Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. We will continue our chapter industry. और हम अपने previous lecture में इंडस्ट्री की जो एक एज ए होल इंट्रोडक्शन था वो करवाया था. आज हम स्पेसिफिकली टाइप ऑफ इंडस्ट्री का जिक्र करेंगे, यानी कितनी टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं और वो किस तरह वर्क करती हैं. हमने अपने प्रीवियस जो चैप्टर्स थे उसमें हमने एग्रीकल्चर के बारे में तो पढ़ लिया था कि एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होती हैं उसको हम पहले सीड्स करते हैं, फिर हम इरिगेशन के थ्रू उसको वाटरिंग करते हैं, आपके क्रॉप्स तैयार होती हैं और फिर हम उसको कल्टीवेट करके उसको फर्दर प्रोसेस करते हैं, यानी बीज का हम फ्लोर बनाते हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाते हैं. सीधा कॉटन से हम यार्न और फिर फैब्रिक और गारमेंट बनाते हैं. इसी तरह एग्रीकल्चर की और जो प्रोडक्ट्स हैं किसी से हम जो है वो ऑयल बनाते हैं. इस तरह से हम क्रॉप्स को प्रोसेस करके अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं. बट टुडे वी विल डिस्कस दोज टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज जो कि अदर देन एग्रीकल्चर की जो है ना वर्क करती हैं. बेसिकली हम इंडस्ट्रीज को 3 टाइप में या 3 कैटेगरीज में जो है ना डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहली इंडस्ट्री क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री, और उसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्रीज किस टाइप की इंडस्ट्रीज होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें मिनरल्स को डिग करके अंडरग्राउंड जमीन से जो है वो निकाला जाता है, और वो जितना भी प्रोसेस होता है, जिस टाइप का भी, जिस लेवल का भी प्रोसेस होता है, वो तमाम का तमाम प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है. प्राइमरी इंडस्ट्री इन्वॉल्व टू गेटिंग रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल्स किस तरह कैसे हासिल किए जा सकते हैं? माइनिंग से, ड्रिलिंग से, ऑयल एंड गैस, इवन फिशिंग, लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर. इसमें से हम एग्रीकल्चर को हम पढ़ चुके हैं. आज हम बाकी जो माइनिंग है, ड्रिलिंग है, ऑयल एंड गैस किस तरह से स्टैक की जाती है, डिफरेंट जो मिनरल्स हैं उसको हाउ कैन वी गेट फ्रॉम अर्थ, तो ये तमाम चीजें जो है प्राइमरी इंडस्ट्री कहलाती है. वाइल सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है? सेकेंडरी इंडस्ट्री इन तमाम जो प्राइमरी इंडस्ट्री के थ्रू जो रॉ मटेरियल हम हासिल करते हैं उससे मजीद मैन्युफैक्चरिंग करके उससे डिफरेंट प्रोडक्ट बनाई जाती है. वो तमाम प्रोसेस जो है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आते हैं. और अच्छा, सेकेंडरी इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी रेंज है जिसमें टिन से लेकर ट्रेन, शूज से लेकर सैटेलाइट और नीडल से लेकर न्यूक्लियर पावर प्लांट तक आते हैं. यानी हम छोटी से छोटी नीडल और बड़ी से बड़ी न्यूक्लियर पावर प्लांट और सैटेलाइट, ये तमाम चीजें जो है वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आती हैं. और वो सेकेंडरी और ये तमाम जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की जो प्रोडक्ट है या मैन्युफैक्चरिंग है जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री, यानी वो प्राइमरी इंडस्ट्री से जो रॉ मटेरियल हम हासिल करते हैं ये तमाम की तमाम उन्हीं मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके इंडस्ट्री के या किसी भी फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करके हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं. थर्ड लेवल पे आती है टर्शियरी इंडस्ट्री. टर्शियरी इंडस्ट्री बेसिकली एडवांस फॉर्म है किसकी? सर्विस इंडस्ट्रीज की. और सर्विस इंडस्ट्रीज क्या होती है? सर्विस इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहां कोई चीज प्रोड्यूस तो नहीं की जाती, जस्ट लाइक सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, कोई ना तो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, अलबत्ता सम सॉर्ट ऑफ जो है वो इसके बगैर, यानी टर्शियरी इंडस्ट्रीज या सर्विस इंडस्ट्रीज के बगैर, without this industries human cannot survive nowadays especially. अच्छा, टर्शियरी इंडस्ट्रीज में क्या होगा? या फिर सर्विस प्रोवाइड की जाती है या प्रॉफिट तो गेन किया जाता है, लेकिन कोई चीज प्रोड्यूस नहीं की जाती है. यानी सम सॉर्ट ऑफ इस नेचर ऑफ वर्क होता है, इस टाइप के नेचर ऑफ वर्क होता है कि वहां से प्रॉफिट तो गेन कर सकते हैं, बट कोई चीज मैन्युफैक्चर नहीं की जाती. ये बहुत बड़ी बात है. देखिए कि कोई चीज प्रोड्यूस भी नहीं की जा रही है बट प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है. जैसे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं, फिर उसको कोई परचेज करता है, फिर उसके अगेंस्ट जो है वो प्रॉफिट जनरेट होता है. लेकिन
टर्शियरी इंडस्ट्रीज या सर्विस इंडस्ट्री में इस टाइप की कोई चीज़ नहीं होती, यानी ना तो कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होती ना प्रोड्यूस होती, बट किसी सर्विस इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट भी जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री या इसी तरह की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यानी बैंकिंग इंडस्ट्रीज, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज और यानी इस तरह से जो टर्शियरी इंडस्ट्रीज है या सर्विस इंडस्ट्रीज है, इनका रोल बहुत ही इफेक्टिव होता है हमारी सोसाइटी के अंदर। ये एक बहुत बड़ी डिटेल है जिसको अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, सर्विस इंडस्ट्रीज में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है, यानी ऑफिस वर्क, जो कि जिसमें ऑफिस वर्क की भी बहुत बड़ी रेंज है, टाइप ऑफ ऑफिस वर्क है, जिसमें इवन बैंकिंग है, इंश्योरेंस है और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफिस वर्क है। यानी एक तो प्योर ऑफिस वर्क होता है और हर इंडस्ट्रीज के साथ उसका अपना ऑफिस होता है जहाँ वो उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑफिस वर्क करते हैं और उनका किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसके अलावा कैरिंग गुड्स सच एज रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्री, यानी ये जो जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, ये कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं, बट ये एक बहुत बड़ा जो है प्रोसेस को जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं, यानी रॉ मटेरियल को थ्रू जो वो माइनिंग एरिया है वहाँ से लेके फैक्ट्री तक लेके जाते हैं। तो ये कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, बट ये बहुत बड़ी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन, टेलीफोन, टेलीग्राफ, ईमेल और इस तरह तमाम जो सर्विसेज को या जॉब्स को लोग कर रहे होते हैं, उनका जो बेसिक मकसद होता है वो ट्रेडिंग और बिजनेस को एंटरटेन करना, उसको एनहांस करना, उसको हेल्प करना। यानी ये जो टेलीफोन का काम करते हैं और तमाम उसमें कम्युनिकेशन का काम करते हैं, ईमेल कर रहे होते हैं, टेलीफोन टेलीग्राफ के जो है प्रोसेस को पूरा देख रहे होते हैं, तो इस तरह ये भी कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं, बट ये बिजनेस को हेल्प कर रहे होते हैं ताकि, और इन्हीं की वजह से टेलीफोन टेलीग्राफ कम्युनिकेशन की वजह से बिजनेस जो है सर्वाइव कर पाता है। और ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस या कम्युनिकेशन हेल्प कर रहे होते हैं बड़े मर्चेंट्स और ट्रेडर्स की, जिनकी अपनी ब्रांचें डिफरेंट शहर में या डिफरेंट कंट्रीज में होती हैं, और ये बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, छोटे शॉपकीपर्स भी हो सकते हैं, मर्चेंट्स भी हो सकते हैं। इन तमाम के दरमियान जो कम्युनिकेशन वर्क कर रहा होता है वो एक्सेप्ट कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, बट इन तमाम लोगों को या बिजनेस एंटिटीज़ को जो है वो ज्वाइन रखता है अपनी सर्विस की वजह से। इसके अलावा अच्छा, अभी तक जो हमने जितनी भी सर्विस या टर्शियरी इंडस्ट्री की जो टाइप्स बयान की, वो तमाम की तमाम इनडायरेक्टली जो थी वो सेकेंडरी इंडस्ट्री से इन्वॉल्व, सेकेंडरी इंडस्ट्री को सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प कर रही थी। बट इसके अलावा कुछ और ऐसी भी टर्शियरी इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री जो प्योर सर्विस इंडस्ट्री है, जिसका किसी भी लेवल पे सेकेंडरी इंडस्ट्री से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, सच एज डॉक्टर, एंटरटेनर, हेल्थ वर्कर, यानी डॉक्टर्स, नर्सेज, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर्स, जिसका जो कि किसी भी सोसाइटी के लिए हेल्थ इश्यूज को मेंटेन रखने में और उसको डील करने में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा टीचर्स जो कि एजुकेशन देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं सोसाइटी में। इसके अलावा पुलिस मैन है, फायर ब्रिगेड्स हैं जो कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में हेल्प करते हैं। पुलिस है जो कि डिसिप्लिन को किसी भी सोसाइटी या सिटी के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन रखने का काम करती है। और इसके अलावा हेल्थ वर्कर, स्वीपर, स्ट्रीट क्लीनर, म्यूजिशियन, एंटरटेनर, लॉयर, ये तमाम लोग जो हैं एक सोसाइटी का इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, टर्शियरी इंडस्ट्रीज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, बट ये इस तरह कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी सोसाइटी के लिए। अच्छा, ये तमाम लोग जो कि डायरेक्टली एक तो सर्विस सेकेंडरी इंडस्ट्री से
इन्वॉल्व होते हैं सर्विस इंडस्ट्री, या वो लोग या वो डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट जो कि बिल्कुल भी उनका सेकेंडरी इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं होता, बस इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं किसी भी सोसाइटी के लिए। इसके अलावा एक और सर्विस इंडस्ट्री का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि बहुत ही आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है टूरिज्म। टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की सूरत में पूरी दुनिया में इमर्ज हुआ है और बहुत ही हाईली इनकम जनरेट करता है किसी भी मुल्क के लिए। इसलिए हर मुल्क की कोशिश होती है कि वो अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा जो है वो फरोग दे, उसको ज़्यादा फैसिलिटेट करे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जॉब प्रोवाइड कर रहे होते हैं और किसी भी मुल्क के लिए डायरेक्ट इनकम जो है वो अर्न करने में, क्योंकि टूरिस्ट जो है वो डिफरेंट कंट्रीज से घूमने के लिए आते हैं आपके मुल्क में, डिफरेंट जगहों को टूरिस्ट करने के आते हैं, सैर करने आते हैं, इन जगहों को देखने के लिए आते हैं, तो वो डायरेक्टली आपके मुल्क में डॉलर को लेके आ रहे थे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए। लिहाजा इसीलिए पूरी दुनिया में टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है। पाकिस्तान की ऑल्दो जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं करती, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा टूरिज्म इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में टूरिज्म इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए अभी बहुत स्पेस है और बहुत मार्जिन है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है जिसको और बहुत सारे मुल्कों से ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी जिसको देखने के लिए ही लोग पूरी दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है ग्रो करती है। लिहाजा पाकिस्तान को अभी अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करना है ताकि ज़्यादा जो है वो इनकम जनरेट करें, पाकिस्तान के लिए फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू जो है वो जनरेट करे। थैंक यू।